दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि एक नई मोटर का इंस्टॉलेशन हुआ है, एक नई इलेक्ट्रिकल पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ है, तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर सही रहेगा या मेगर लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी कोई नई मोटर का इंस्टॉलेशन होता है, कहीं अगर आप केबल डाले हैं या कहीं इलेक्ट्रिकल पैनल को आप चार्ज करने वाले हैं पहली बार, या शटडाउन के बाद आप किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को चार्ज करने वाले हैं, तो वहाँ आपको मेगर करके ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि शटडाउन के बाद अगर मान लीजिए पैनल के अंदर कोई नट बोल्ट छूट गया है, तो उस केस में मेगर करने पे आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि पैनल के अंदर कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है, जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिकल पैनल को चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप बिना मेगर किए इलेक्ट्रिकल पैनल को चार्ज कर देते हैं तो वो चीज़ शॉर्ट होने के वजह से फ्लैश ओवर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके मोटर में मॉइस्चर कंटेंट है, तो हो सकता है मल्टीमीटर से जब आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो मल्टीमीटर आपको सभी चीज़ हेल्दी बताएगा, पर जब आप उसे मेगर करेंगे तो मेगर की वैल्यू लो होने से आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि मेगर की वैल्यू बहुत कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये वीक हो चुका है, और जब आप उस मोटर को ओपन करके देखेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी नई मोटर का इंस्टॉलेशन होता है, हो सकता है आपके मोटर में पानी चला गया हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, कोई नया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आपने किया है, शटडाउन के बाद आप मोटर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को चार्ज करने जा रहे हो, तो वहाँ मल्टीमीटर के जगह मेगर करके देखना ज़्यादा सही माना जाता है।